दोस्तों वापडा का एक बहुत बड़ा डैम प्रोजेक्ट है जिससे हम 15,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और ये जो डैम है इस वक्त कालाबाग और ड्यामर भाषा से 6 गुना बड़ा डैम है। और हम 35 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है वो स्टोर कर सकेंगे इस डैम से। ये डैम है कटरजरा डैम जो कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान सकर्दू के अंदर मौजूद होगा। इससे बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होगी वो सस्ती होगी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डैम है। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो वाटर की कमी है वो बहुत ज्यादा, पाकिस्तान के अंदर शॉर्टफॉल हो रही है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था उस वक्त पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर कैप्टा के हिसाब से 5260 क्यूबिक मीटर थी, लेकिन आज ये कम होकर कंटिन्यूस कम हो रही है। ये 2025 के अंदर ये हो जाएगी 858 क्यूबिक मीटर, बहुत ही कम है। अलार्मिंग सूरत हाल है, पानी की पाकिस्तान में शॉर्टफॉल होगा। और जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूस बढ़ रही है, लेकिन जो पानी है वो कम हो रहा है। ये कंसर्निंग है। फ्यूचर के अंदर जो कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर वो भी पानी पे होगी। आपको ब्लू नेवी का पता होगा, यूएसए बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, चाइना अपनी नेवी को एक्सपैंड कर रहा है, इंडिया अपनी नेवी को एक्सपैंड कर रहा है। इवन के इंडिया पानी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी हमने 1960 के अंदर जो मुआहदा किया था। इस वक्त ये जो डैम है गिलगित बल्तिस्तान, आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं सकर्दू के अंदर बनाया जाना है। कटरजरा डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर मौजूद है। अगर हम ये डैम बनाएं तो बहुत ज्यादा सकर्दू डूब जाएगा। सकर्दू के अंदर जो पॉपुलेशन है, वहां पर जो होटल्स हैं, जो वहां पर शॉप्स हैं, वहां पर रनवे है, पॉपुलेशन है, जो हमने वहां पर बहुत ज्यादा प्लानिंग की हुई है, सारी डूब जाएगी इस कटरजा डैम की वजह से। जो वापडा का विजन 2025 था उसके अंदर इसको ऐड नहीं किया गया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इसका नेगेटिव इंपैक्ट था कि वहां पर जो आबादी है, जब ये 1960 के अंदर प्रपोज किया था, यूब खान ने वर्ल्ड बैंक को कहा था मुझे कटरजा डैम बनाना है। इसके अंदर जो वाटर की स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा होनी है क्योंकि ये जो डैम है ये इंडस रिवर के ऊपर बनना है। ये इंडस रिवर ये कारगिल के ऊपर नॉर्थ पर देख रहे हैं, ये है अशोक रिवर, यहां पर क्या है बनाया जाना था। लेकिन अब इस प्लान को प्रपोज नहीं किया जाए, इसका अल्टरनेटिव एक प्लान है। यहां पर ये जो अशोक रिवर आप देख रहे हैं, ये जो अशोक रिवर, यहां पर एक डैम बनाया जाए तो एक अल्टरनेटिव साइन होगा। क्योंकि अगर सकर्दू के अंदर इस डैम को बनाओ, एक तो शगार जो वैली की जो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है वो तबाह हो जाएगी, सकर्दू पूरा तबाह हो जाएगा कटरजा डैम की वजह से। इसी तरह वहां पर हमारी जो एंशिएंट प्लेस है जैसे कि ग्रेवयार्ड हो गए, फोर्ट हो गए, वो सारी जो सिविलाइजेशन है वो तबाह हो जाएगी। इस तरह जो सतपारा डैम है वो भी तबाह हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसी डैम की वजह से। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी कंसर्निंग सूरत हाल है कटरजा डैम को लेकर। अगर हम चोक रिवर के ऊपर बनाए, यहां पर जो इंडस वाटर है इसको डाइवर्ट करें तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन अच्छा होगा। लेकिन अगर सकर्दू के अंदर बनाए, सकर्दू तो डूब जाएगा। इसका नुकसान क्या होगा? ये जो हम आप सियाचिन रीजन देख रहे हो, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये NJ9842 है ये पॉइंट। इसके ऊपर जो मिलिट्री की प्रेजेंस है वो कम हो जाएगी। कारगिल जो कि यहां पर मौजूद है उसके ऊपर मिलिट्री की प्रेजेंस कम हो जाएगी क्योंकि सकर्दू के अंदर एक बहुत बड़ा रनवे है वो तबाह हो जाएगा। वहां पर कैडेट कॉलेज है, वहां पर बहुत अच्छी हमने सिविलाइजेशन बिल्ड की हुई है, वो सारी तबाह हो जाएगी। जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल, आप ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं पाकिस्तान की, यहां पर जो प्रेजेंस है पाकिस्तान की मिलिट्री की वो कम हो जाएगी। जो पीएफ है पाकिस्तान की बैकबोन है वो उसकी प्रेजेंस कम हो जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका लगेगा। अगर पाकिस्तान कटरजा डैम जो कि सकर्दू के अंदर बनाना है, सकर्दू को डबो देगा, शोक रिवर के ऊपर शोक डैम बनाए तो वो बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन होगा पाकिस्तान के लिए। इस वक्त हम शोक से, जहां से क्या है एलओसी है, यहां से जो इंडस रिवर है ये पॉइंट यहां से इंटर हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर नीचे तोंसा बिराज तक आता है। ये सारा पॉइंट बनता है 500 किलोमीटर तक का। 500 किलोमीटर के अंदर आप ये तो देख रहे हैं यहां से इंडस रिवर और यहां तक क्या तोंसा है। ये क्या है 500 किलोमीटर का जगह है। यहां पर हम बहुत सारे मेजर प्रोडक्ट डैम प्रोजेक्ट लगा सकते हैं एक्सेप्ट कटरजा डैम। ये जो सबसे पहले शोक का, वहां से हम 660 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकेंगे। फिर सकर्दू,
कटरजा डैम और स्कर्दू डैम दो अलहदा डैम है, ये सिंगल डैम नहीं। इसी तरह यल्बो हो गया, बंजे हो गया, ड्यामर बादशाह बन रहा है, दासू बन रहा है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ड्यामर बादशाह दासू, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। इसी तरह तरबेला बाकी था कोर्ट में है, इस तरह खोड़ी है, काला बाग भी ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, जिनाब बिराज है, चश्मा बिराज है, तौसा बिराज। इससे क्या है, हम सारे इस प्रोजेक्ट को 500 किलोमीटर के अंदर ये जो एरिया है यहां पर प्रोजेक्ट बनाए तो हमारी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होगी वो 42,000 मेगावाट होगी। पाकिस्तान की डिमांड पता कितनी है? 28,000 मेगावाट, जो कि पीक समर में होती है, जिस वक्त डिमांड बहुत ज्यादा होती है। ये हम जनरेट कर सकते हैं बाकी प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करके। और इसी तरह क्या पाकिस्तान के अंदर एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि यहां पर इंडस रिवर का जो पानी है वो इंडिया में लेके जा रहा है, यहां पर डाइवर्ट कर रहा है। यहां पर बहुत सारे जो रिवर है बहुत सारे हेडवर्क्स बना रहा है कश्मीर के अंदर स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहां पर उसकी मिलिट्री प्रेजेंस, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस इन डैम की, पानी की बहुत ज्यादा है। और इस वक्त अगर हम बाकी डैम बनाने, जैसे कि दासू डैम प्रोजेक्ट है, बादशाह है, तरबेला है, तो इनके ऊपर यहां पर पानी की बहुत ज्यादा स्टोरेज होगी। हम केपीके को भी पानी वाफिर मिकदार में दे सकेंगे, पंजाब को भी दे सकेंगे, सिंध के अंदर बहुत ज्यादा जाएगा। और इवन के हम जो बलोचिस्तान है जहां पर एरीगेशन नहीं होती, यहां पर भी डाइवर्ट कर सकते हैं पानी को, अगर स्टोर करना शुरू कर दे, क्योंकि बहुत सारा पानी जो इन अरेबियन सी है उसके अंदर जा रहा है, उसको रोका नहीं जा रहा है, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में अंदर जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत अच्छा होगा, चेंज नहीं होगा इतना, क्योंकि अगर हम ये जो डैम बनाए, जो यहां पर सियाचिन ग्लेशियर है उसका पानी डायरेक्ट शोक डैम के अंदर आएगा, पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्रोवर्सी जो सैलाब की उसके ऊपर कंट्रोल करे। बाकी जो बर्फबारी यहां पर होती है यहां पर बाकी डैम में अंदर कलेक्ट होगी। इसी तरह पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से पानी को मैनेज कर रहा होगा। और वहां पर क्या है, जो बहुत सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे। पाकिस्तान के माउंटेनियस रीजन में जो बर्फबारी है उसको कंट्रोल कर, वाटर का फ्लो कंट्रोल कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसी तरह क्या जो डिवेस्टेटिंग फ्लड्स आते हैं, जैसे कि आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, पूरे मुल्क के अंदर तबाही हो रही है, तो एक ऐसा एक फियर है कि सैलाब आ सकता है। किसी तरह हमारे पिछले साल जो सैलाब हुआ, हमारे 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए, $30 बिलियन का हमें नुकसान हुआ। हम इन चीजों के ऊपर कटरजा डैम के बजाय बाकी डैम के ऊपर फोकस करें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। पाकिस्तान बहुत ज्यादा अचीवमेंट इसके अंदर देखेगा। और इसी तरह क्या फ्यूचर जो है वो थर्ड वर्ल्ड वार कहते हैं पानी पे होगी, वाटर पे होगी, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेजर चेंजिंग देखी होंगी जियोपॉलिटिक्स के अंदर के लोग क्या है अपनी नेवी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इंडिया अपना क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है वाटर को। पाकिस्तान जो 1916 का जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहे हैं इसको रिप्लेस करो। आप क्या कहते हैं, कटरजा डैम बनाना चाहिए या शोक रिवर के ऊपर शोक डैम बनाना चाहिए? आप क्या कहते हैं? इस सूरत हाल में आपने गजा को बिल्कुल नहीं भूलना, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स की वाचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you। अल्लाह हाफिज।